Assalamu alaikum. Good morning to all UPSC aspirants. So I am Sayyid Mohsin sir. Most of the candidates know me for my prelims skills and current affair courses. Okay. So here we are making a short video regarding our upcoming current affairs course. Okay. तो हम प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कराते हैं। हमारे पास प्रीलिम्स के काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो कोर्सेज है करंट अफेयर के, उसमें एक है प्रीलिम्स स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स और दूसरा है करंट अफेयर्स कोर्स। तो अभी हम आपको करंट अफेयर्स कोर्स के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। तो ये जो कोर्स रहेगा इंशाल्लाह ये 5 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो विद इन 5 to 6 डेज आपका ये कोर्स हम स्टार्ट कर देंगे 5 जनवरी से। और ये एक पेड कोर्स रहेगा जिसकी फीस 3000 रुपीज रहेगी। और आप एडमिशन्स के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर्स पर। ओके। तो आप लोगों को जैसे पता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मैंने लगातार 5 प्रीलिम्स क्लियर किए थे अल्हम्दुलिल्लाह, 2015 से लेकर 2019 तक लगातार 5 प्रीलिम्स। और उस पे मेरा जो कमांड है प्रीलिम्स को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर, ठीक है, वो आपको सीखने को मिलेगा साइमल्टेनियसली। उसके बाद मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है 2020 से 21, 22, 23 लगातार 4 बैचेस, सक्सेसफुल बैचेस को पढ़ाने का, वो भी आपको मिलेगा। तो हमारा जो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको मिलेगा। तो इस कोर्स को हम एज पर द डिमांड ऑफ प्रीलिम्स 2024 कवर करेंगे। हम जून 2023 से दिसंबर 2023 तक लास्ट 7 मंथ के करंट अफेयर मैगजीन्स आपको डिस्कस कराएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी रहेंगी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। पास्ट 7 मंथ के करंट अफेयर्स आपको कवर कराएंगे। एंड इसके साथ साथ आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, किसी भी करंट अफेयर टॉपिक को कैसे कवर करना है वो भी हम बताएंगे। थीम वाइज प्रिपरेशन कैसे करना है वो भी बताएंगे। दैट विल improve your marks as well as confidence level for upcoming prelims। ठीक है। तो इसी रिगार्डिंग मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर। एक दो टॉपिक हम ले लेंगे करंट अफेयर्स के। ओके। तो अभी यहाँ पर आपको मैं नवंबर मंथली मैगजीन से कवर कराऊंगा। देखिए ये नवंबर मंथली मैगजीन है। तो जो एस्पिरेंट्स है उनका एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं। तो ये मैगजीन जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है उसी को हम डिस्कस करेंगे एज पर द डिमांड ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब जो न्यू एस्पिरेंट्स है, जो फ्रेशर्स है, उनको करंट अफेयर प्रिपेयर करने में बड़ी दिक्कत आती है। एक तो डेली आप करंट अफेयर कवर करें तो उसको रिवीजन कैसा करें, दूसरा खुद से न्यूज़पेपर पढ़े तो कैसे नोट्स बनाए, तीसरा मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़े तो 150 पेजेस की मैगजीन होती है पर मंथ, उसको हम कैसे टैकल करें। 150 पेजेस पर मंथ की एक अगर से हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है फॉर द फ्रेशर्स। और इसी तरीके से जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है। ऑलरेडी वो अपने 8 to 10 आवर्स ड्यूटी पे जाकर आते हैं तो उनके पास भी टाइम नहीं होता है। इसी तरीके से और दूसरे चैलेंजेस होते हैं। सो हियर यू कैन टैकल सच डिफिकल्टीज विथ अवर एक्सपीरियंस। तो आपको हमारा जो लास्ट 10 साल का एक्सपीरियंस है वो सीधा सीधा आपको फायदा पहुंचा देगा कि किस तरीके से ये 150 पेजेस की मैगजीन को कवर करना है
ओके। और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं, कैसे सवाल आएंगे, हमें कैसे याद रखना है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो करंट अफेयर मैगजीन है, ये लास्ट मंथ नवंबर 2023 की मैगजीन है। ओके, तो हम इसका डिस्कशन एक्चुअल कोर्स में भी करेंगे, यहाँ पर आपको मैं सैंपल बता रहा हूँ। नंबर ऑफ पेजेस देख लीजिए, देखिए 137 पेजेस, तो अराउंड 150 पेजेस का कभी भी मैगजीन होता है, तो उसको प्रिपेयर करना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन अगर से आप एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ बैठते हैं तो आपका काम चंद घंटों में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पूरी मंथली मैगजीन हमारे 3 आवर्स के लेक्चर्स में हो जाएगी, 3 दिन में, पर आवर अगर से हम पढ़ते हैं तो 3 दिन में, 4 दिन में हमारा एक मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा बड़े आसानी से, और आपको याद भी हो जाएगी सारी चीजें। और यूपीएससी के डिमांड के हिसाब से भी आपको पढ़ा दूंगा मैं, जैसे आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, स्टेटमेंट्स देकर रीजनिंग, रीजन स्टेटमेंट और रीजन देकर पूछ रहा है, वो वाला भी समझा दूंगा। और 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ऑल, वो भी वाला आपको समझा दूंगा कैसे टैकल करना है। तो जो नए फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी हम टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंटेंट देख सकते हैं। यहाँ पर पॉलिटी के न्यूज आइटम्स है, पहला सीबीआई है, देन रोल ऑफ गवर्नर है, एंड अदर टॉपिक्स है यहाँ पर। फिर यहाँ पर साइड रीडिंग अप्रोच है, प्रीलिम्स न्यूज, तो मैगजीन वाले ने भी प्रीलिम्स न्यूज बनाकर दिया है आपको। अब इसमें इतने सारे टॉपिक है, तो हमें पता रहना है कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। सबसे पहले तो वो मालूम रहना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसको पढ़ेंगे, उस पर फोकस करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सीबीआई है, तो सीबीआई हम लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हैं, तो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपको मालूम रहना, सीबीआई न्यूज में भी है। गवर्नर के ऊपर भी सवाल पूछे गए, आपको याद रहना कितने साल पूछे गए, कितने किस तरीके से सवाल पूछे गए। फॉर एग्जाम्पल अब हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमें ईयर वाइज भी क्वेश्चंस याद रहते, कब पूछा गया सवाल। 2014 में गवर्नर के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, 2019 में आपको गवर्नर से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये हमें याद है, तो आपको सीधा सीधा फायदा पहुंच जाएगा कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसा सवाल आएगा। ठीक है, अब किस तरीके से सवाल आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये पॉलिटी का है फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पर एक न्यूज है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एग्जाम्स सीईआरटी फ्रॉम आरटीआई एक्ट, तो एग्जाम्शन दिया गया इस बॉडी को फ्रॉम आरटीआई एक्ट, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कैसे सवाल आएंगे प्रीलिम्स में वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब इंटरनेशनल अफेयर्स, तो इंटरनेशनल अफेयर्स में जो यहाँ पहला न्यूज आइटम है, इंडिया म्यांमार रिलेशंस। ओके, इथनिक कन्फ्लिक्ट, तो बहुत सालों से म्यांमार में इथनिक कन्फ्लिक्ट चल रही है और उसके ऊपर सवाल भी आए हैं। शायद आप लोगों को, आप फ्रेशर्स है तो आपको पता नहीं है, रोहिंग्या, तो एक टॉपिक आता है, कम्युनिटीज इन न्यूज, रीजन इन न्यूज। ठीक है, तो उसके ऊपर भी सवाल आते हैं, या पर्टिकुलर इंडिया म्यांमार रिलेशंस के ऊपर भी वो मल्टी स्टेटमेंट बना दे सकता है, किसी भी तरीके से सवाल आ सकते हैं। मोर ओवर इंडिया कतार, ठीक है, तो इंडिया और कतर के बीच में जो रिलेशन है अभी भी दिसंबर में भी न्यूज चल रहे हैं, तो नवंबर दिसंबर लगातार न्यूज में है, तो आपको इस यहाँ से भी सवाल आ सकते हैं। तो वो भी कैसे कवर करना है बता दूंगा मैं आपको। और दूसरे न्यूज आइटम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको आर्ट एंड कल्चर वाले दिख रहे हैं, तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी में, अवार्ड्स, प्राइजेस, इसके ऊपर भी सवाल आ रहे हैं। तो आपको मालूम रहना कि भाई ट्रेंड चल रहा है, वो अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, और यहाँ पर एक न्यूज आइटम देखिए आप, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। अब आपको पता नहीं होगा कि इस पे भी सवाल आ चुका, आप 2015 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2014 किसे दिया गया था बोलकर सवाल पूछ चुका वो ऑलरेडी, हमारे पास 2015 का सवाल मौजूद है। तो नवंबर और दिसंबर में ये प्राइज न्यूज में है, क्योंकि दिसंबर में क्या हुआ, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 भी अनाउंस हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है, आपको मालूम रहना।
तो जब आप एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ बैठेंगे तो इंडेक्स को ही देखकर समझ जाएंगे कि यार ये इंपॉर्टेंट आइटम है, यहाँ से हमें प्रिपेयर होना है, कैसे प्रिपेयर होना है, एवरीथिंग। आपका कॉन्फिडेंस यहीं से बूस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। ठीक है। अब मैं थोड़े से सैंपल क्वेश्चंस आपको करके भी बताऊंगा, यहाँ पर प्रिपेयर कराऊंगा करंट अफेयर। फॉर एग्जांपल, पहला हम इंटरनेशनल रिलेशंस में से एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ इथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया म्यांमार रिलेशंस। तो यहाँ पर कैसे सवाल आ सकते हैं, क्या नहीं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक तो है कम्युनिटी इन न्यूज, रीजन इन न्यूज, देन इंडिया म्यांमार रिलेशन। इसके ऊपर मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। वो मल्टी में भी आपको ये डाल सकता है कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, ओनली वन, टू, थ्री, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वन, टू, थ्री ओनली। तो वो भी आपको पता रहेगा। चलिए हम ये पहले देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस वाला। तो आप यहाँ पर देखिए, इंडिया म्यांमार रिलेशंस। ओके, इंडिया म्यांमार रिलेशंस, क्या न्यूज है, कंटेक्स्ट क्या है। Recently, India had called for a cessation of fighting between Myanmar's military and anti-junta group near Indo-Myanmar border that has triggered influx of refugees, influx of Myanmar refugees to Mizoram. ये न्यूज आइटम। अब आपको क्या कीवर्ड्स देखना है, क्या यहाँ से मैपिंग वर्क करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप एक करंट कन्फ्लिक्ट एज वेल एज रिजल्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉलोइंग कंट्रीज आर इन न्यूज ड्यू टू इथनिक आर्म कंफ्लिक्ट। तो म्यांमार इज इन न्यूज ड्यू टू इथनिक आर्म कंफ्लिक्ट, ये भी आपको मालूम रहना पहले। तो दूसरा चीज, किस रीजन में यहाँ पर कंफ्लिक्ट चल रही है, वो रीजन के नाम आपको मालूम रहना। क्वेश्चन आएगा रीजन इन न्यूज। तो यहाँ पर रीजन, दो रीजन दिए गए हैं, चिन सगाइन, सिंह एंड चिन एंड सजाइन रीजन न्यूज में है। अब ये रीजन को मैच द फॉलोइंग में वो म्यांमार के साथ देना, अदरवाइज थाईलैंड के साथ दिया तो आप कट कर देंगे। ओके, इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहां पर से जो रिफ्यूजीज आए इंडिया के म्यांमार में एंट्री कर ली उन्होंने। ठीक है, तो आपको मालूम रहना कि कौन से स्टेट इंडिया के हैं जो म्यांमार से बॉर्डर करते हैं। तो आपको यहाँ पर मैप भी दिया गया है, वो मैप से आपको फायदा उठाना है। फॉर एग्जाम्पल रीजन इन न्यूज, तो चीन यहाँ पर है, सजाइन यहाँ पर है। ओके, ये तो अभी मैगजीन में दिया गया है ये नाम। यहाँ पर इथनिक कंफ्लिक्ट हो रही है और न्यूज में है। मोर ओवर, आपको अगर से पास्ट न्यूज आइटम पता है म्यांमार से, तो रखाइन स्टेट या रखाइन रीजन वाज इन न्यूज फॉर सो मेनी मंथ एंड ईयर्स। इट इज ड्यू टू ए कम्युनिटी, रोहिंग्या कम्युनिटी, इस वजह से भी ये न्यूज में था। तो रखाइन। तो आगे चल के आपको अगर से सवाल पूछा गया, तो ये रीजन्स के ऊपर सवाल पूछा गया, तो रखाइन कहाँ पर है बोले तो म्यांमार, चीन म्यांमार, सगाइन म्यांमार। ठीक है, ये आपको मालूम रहना इंपॉर्टेंट। अब दूसरा टॉपिक, यहाँ पर आपको इंडियन स्टेट में सारे इतना मेंशन किया कि रिफ्यूजीज केम टू मिजोरम, उतना ही दिया। बट वी शुड नो अदर इंडियन स्टेट विच बॉर्डर म्यांमार। तो आपको मालूम रहना, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, उसका बॉर्डर लगता, या नागालैंड, मणिपुर, देन मिजोरम। सो 4 इंडियन स्टेट बॉर्डर्स विथ मिजोरम। असम बॉर्डर नहीं रखता मिजोरम से, तो यूपीएससी स्टेटमेंट लिख देगा इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम बॉर्डर्स विथ म्यांमार। बट वी नो दैट असम डज नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर विथ मिजोरम, तो स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये हिडन इंफॉर्मेशन भी आपको मालूम रहना।
तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी हमारे क्लासेस में। क्या लिखा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आपको हम समझा देंगे। तो ये फायदा होगा आपको। देखिए यहाँ पर रोहिंग्या, ये ऑलरेडी सवाल पूछ चुका यूपीएससी रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में। तो आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए, कैसे सवाल आएंगे क्या नहीं। ठीक है। अब और एक दूसरा सैंपल आपको बताऊंगा मैं। तो एक इंटरनेशनल रिलेशंस का आप सैंपल देखें। उसी तरीके से यहाँ पर आप ये देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स सीईआरटी फ्रॉम आरटीआई। तो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, पता है आपको। और ये एक एजेंसी है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हम देखते हैं इसके बारे में भी। देखिए, so what is the news? Central government has added CERT among a list of organizations that are exempted from RTI Act। तो और दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन है जो आरटीआई एक्ट में नहीं आते, तो उसमें न्यू एडिशन क्या हुआ, सीआरटी। तो आपको मालूम रहना ये न्यूज आइटम भी, और सम बेसिक्स अबाउट सीआरटी। तो यहाँ पर आप देखिए, सीआरटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट सिक्योर्स साइबर स्पेस। ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके, मालूम रहना आपको ऑब्जेक्टिव्स। प्रिवेंट साइबर अटैक, रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक, इनहेंस साइबर अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये बेसिक उसके ऑब्जेक्टिव्स भी आपको मालूम रहना। यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो बता रहा हूं मैं। पहला स्टेटमेंट दे देगा वो आपको, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट सीआरटी इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। और उसमें लिखेगा फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज ए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लिख देगा वो। तो हमें लगेगा कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में आती है। तो पहला स्टेटमेंट ही आप कट कर देना। ठीक है। देन वो नीचे लिखेगा, रिसेंटली दिस ऑर्गेनाइजेशन has been added among a list of organization which got exemption from RTI Act। ओके, ये करेक्ट है, ये आपको करंट अफेयर भी मालूम रहना। देन उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखेगा, इट हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन साइबर अटैक, रिस्पॉन्डिंग टू साइबर अटैक, सो ऑन। तो आपको पहले वो मिसमैच लिख देगा कि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो आप कट कर देना। ये समझ कर पढ़ने का तरीका है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ यूपीएससी क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब समझने की जरूरत होती है। और एक देखिए न्यूज आइटम आपको बताऊंगा मैं। हाँ, अब ये छोटे छोटे न्यूज आइटम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स, अडॉप्शन गैप रिपोर्ट। तो आजकल वो रिपोर्ट्स दे देगा और पूछेगा कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। तो आपको देखते ही याद हो जाना कि भाई अडॉप्शन गैप रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लेकर आती है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चलना, मालूम रहना। ठीक है। तो इतनी बड़ी मैगजीन आपको अच्छे से समझाते हुए हम कवर करके दे देंगे इंशाल्लाह। और एक न्यूज आइटम जैसे आपको बता रहा हूं मैं, यहाँ पर देखिए, रेड सी। तो प्लेसेस इन न्यूज, अगेन रेड सी। तो रेड सी नवंबर दिसंबर डेली न्यूज में है। तो आपको इसके बारे में मालूम रहना, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछा गया। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेरियन सी जब न्यूज में था तो लगातार 5 साल इसी के ऊपर सवाल आता है, मेडिटेरियन के ऊपर। अब रेड सी है तो रेड सी के ऊपर आ सकता। तो रेड सी किस वजह से न्यूज में है। ओके।
यमन में एक ग्रुप है हुफीज, तो वो अटैक करता है इंडियन शिप पर, उस वजह से न्यूज में था। तो आपको मालूम रहना ये हुफीज ग्रुप क्या है, कहाँ का है, और रेड सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में याद रहना। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक्स मालूम रहना। तो रेड सी को बेसिकली कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं? देखिए, रेड सी रिसेंटली इंडियन कार्गो शिप या इंडिया बाउंड कार्गो शिप वाज सीज्ड बाय हुफीज इन रेड सी, ये न्यूज आइटम है। तो आपको ये हुफीज क्या है मालूम रहना, और रेड सी के बारे में मालूम रहना, सवालात आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक न्यूज आइटम है, आपको इंफॉर्मेशन है, बॉर्डरिंग कंट्रीज विथ रेड सी: यमन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान, एरिटेरिया एंड जिबूटी। तो टोटल 6 कंट्रीज है। तो ऐसे सवालात पूछता कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बॉर्डर्स विथ रेड सी, तो आपको याद रखना मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर हम एक शॉर्टकट बना ले सकते हैं, डेसी। तो डेसी को रेड सी पसंद है, तो डी से जिबूटी, ई से इजिप्ट, एस से सूडान, एस से सऊदी अरेबिया, ई से इरिटेरिया एंड लास्ट वाई से यमन। तो डेसी को रेड सी पसंद है, याद हो गया, आंसर बना ले सकते हैं। और हुफीज के बारे में जो क्वेश्चन आएगा, तो वो पूछेगा कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट हुफीज कम्युनिटी इन न्यूज। इट बिलोंग्स टू सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम बोलता, बेसिकली इट इज ए, इट फॉलोज शिया सेक्ट ऑफ इस्लाम जैदी। वो बोलेगा कि इट हैज रूट इन सीरिया, बट यहाँ पर यमन। तो ये सब चीजें आपको सीखने को मिली। तो इतना ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से अगर से आप पढ़ते हैं, तो आपके करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। समझ कर पढ़ना, आज पर दी डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन पढ़ना, आपके ऑटोमेटिक एग्जाम में मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, यू कैन क्लियर प्रीलिम्स इजीली। हमने जब 5-5 बार क्लियर किया, तो आप भी कर सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है प्रीलिम्स में। तो यहाँ पर हम लोगों की रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे एक्सपीरियंस से फायदा उठाइए। आपको ऐसे एक्सपीरियंस टीचर बहुत ही कम मिलते हैं जो लगातार 5-5 बार प्रीलिम्स क्लियर करे और लगातार 10 साल से यूपीएससी के ही फील्ड में है। तो आप करंट अफेयर्स के बर्डन को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपका बर्डन रिड्यूस कर देंगे। एंड मोर ओवर नोट दैट करंट अफेयर हैज हाईएस्ट शेयर इन क्वेश्चन पेपर। अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन एवरेज आपको करंट अफेयर से आएंगे, यानी 70 मार्क्स। आजकल तो कट ऑफ भी 90 तक जा रहा है, लेस देन 90 जा रहा है। ठीक है ना, तो 70 मार्क्स आप करंट अफेयर से ले सकते हैं। तो जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए आप। 5 जनवरी से क्लासेस शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और डेली क्लासेस इवनिंग आवर्स में रहेंगे, 8 PM इवनिंग आवर्स में रहेंगे क्लासेस, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और फीस इसकी जो है नॉमिनल फी है 3000 रुपीज, यू कैन पे एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एडमिशन। तो आप इस वीडियो को देखिए और दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। ओके, तो वेट मत कीजिए, आप सेल्फ वर्क करने के चक्कर में मत जाइए। अभी आप देख रहे हैं कि मेन मार टॉपिक को हमने कैसा आपको समझाया, रेड सी वाले टॉपिक को हमने कैसा समझाया, सीईआरटी वाले टॉपिक को हमने कैसा समझाया। तो आपको इंडेक्स देखते ही हम टॉपिक को समझा देंगे, आपको याद भी हो जाए। नो नीड टू वर्क ऑन 150 पेजेस बाय यूर सेल्फ। आप हमारे मेंटरशिप में बैठिए, आप कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस डेमो लेक्चर या शॉर्ट वीडियो को हम एंड करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और दूसरे एस्पिरेंट्स को भी इनवाइट कीजिए। So thank you very much for watching and sharing this video. Allah Hafiz.